नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान की जो एक बयान है जिसमें कि उसने कहा था कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी है कि दुनिया का कोई भी मुल्क यानी कि सबसे बड़ा जो सुपर पावर अमेरिका है या चाइना है वो भी भारत से ये नहीं बोल सकता कि जो वो कहे वही भारत करे। यानी कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना ये है कि जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने आप से चलाना चाहते हैं तब जो अमेरिका है वो उसमें मुदाखलत करता है, और अमेरिका का कहना ये है कि जो अमेरिका कहता है वही पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बयान के आने के बाद आपको पता होगा पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इन सब चीज़ों पे डिबेट हुआ। लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया ने सच्चाई बताई है और बताया है कि क्यों आज दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, भारत के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बात सही है क्योंकि जिस प्रकार से हमारी इकनॉमी है, जिस प्रकार से हमारे रिलेशन सारे देशों के साथ अच्छे हैं, कोई भी देश जो है वो भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहता। लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको देखते हुए जो पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान से नाराज़ है और इसीलिए पाकिस्तान पे लगातार दबाव डाले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन पे दबाव क्यों डाला जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान को क्या समझा रही है। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, ये ज़हन में रखें। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जो मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकोनॉमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसके आके इंडिया की जरूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारे में और इंडिया में बड़ा फर्क है। जैसा मैंने कहा ना, आपने अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये भी नहीं करना कि एक टोकरी में सारे अंडे रखने हैं, मगर ये भी नहीं करना कि टोकरी उठा के फेंकनी है और एक्सप्लोर भी नहीं करना। राइट अच्छा करासरी साहब, हमारे अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ड्राई अप हो चुके हैं। लोकल रिसोर्सेज हमारे ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ऑल द डॉलर्स दैट आर कमिंग, IMF के पास हम लोगों को बार बार जाना पड़ा है। हालांकि खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़े पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस? मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इंडिया की वो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने किया हुआ था कोटिंग, वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में है, जो उनके डिप्टी उनके NSA हैं अमेरिका के, और वो भी अमेरिका इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। उन्होंने थ्रेट किया है इंडिया को और नाम से अपना कोट करके किया है। यहाँ तो चलो वाया भटिंडा है ना कि उन्होंने उस सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा। अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया, वैसे आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, ये ज़हन में रखें। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जो मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकोनॉमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसके आके इंडिया की ज़रूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। असल के हमें पाकिस्तान के मफादात देखने हैं और हमें जो है बाकी ज़ातियात में तो नहीं जाना, मगर क्योंकि एक माजी रहा है पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए नेशनल मफादात को सेक्रीफाइस किया हुआ है। मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब का ही बता दूं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, आगे मैं पिछले प्रोग्राम में बता रहा था, खबर छपी थी कि जब उन्होंने बिल क्लिंटन के अगेंस्ट जाके उसको फारिग कर दिया था, तो उसके बाद फिर वो एंथनी जिन ने कहा कि छोड़ दे टोनी, आई नीड योर हेल्प। मुशर्रफ ने उसको कॉल किया, उन्होंने फिर क्लिंटन को फोन किया। ये छपा हुआ अखबार में, मैं रिपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने कहा ये हमारा आदमी है, ये हमें ज़्यादा डिलीवर करेगा। आपको ज़ाती प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से या कौमी मफाद से? उन्होंने कहा कौमी मफाद से। उन्होंने कहा he'll deliver us more and he delivered them more। सारे अड्डे शड्डे दिए। सो हमारा ये माजी राव है, हुसैन हक्कानी का भी माजी एक राव है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से रेजोल्यूशन लेते रहे हैं। सो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है। जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं, एक चीज़ है वैसे, हम सारा हर वक्त ना, मैं भी उनमें से, हम सब हैं जो होना भी चाहिए। आइडियली तो वही होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाकिस्तान को, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं, हम तो उनको वोट देते हैं ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देते। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि चार्जशीट किसके खिलाफ थी? अगर डिलीवर करना था, जो आमिर भैया भी बता रहे हैं, तो आपको डिलीवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करके देना होता है।
हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ आज भी ये कह रहे जनरल शोएब हमजा साहब कह रहे थे हमारे अच्छे ताल्लुक जो होने चाहिए। जो जितने काम है, जो ड्रोन्स की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, ये खान साहब तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे पहले 3 साल जब ड्रोन अटैक हो रहे थे। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि उन ड्रोन से कितने वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने जिन पे अटैक किए, हमारे फौजी शहीद हुए, कितने यहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है ना वो हो गए। राइट। आप इवन बेनजीर भुट्टो साहबा के वो जो थे, उस असैसिन जो था उसको किसने मारा? ये जिन्होंने कर्नल इमाम को मारा था, जिन्होंने उसने आके हकीमुल्ला मसूद, उसको किसने मारा था? आपने तो नहीं मारा। so many questions। मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर नाम ले ना, फिर मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अमेरिकन को फैसिलिटेट करती रही है ना, उनका नाम ना खान साहब लेते हैं, ना हम लेते हैं, ना कोई लेता है। सो उन्होंने जो डिलीवर कराना होता है। अमेरिका जो है वो क्या समझता है कि हमारी इंडिया पे काफी इन्वेस्टमेंट है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं इंडो पैसिफिक क्वाड शॉर्ड में, लेकिन आप तो वहां पे रशिया के साथ निकल आए और लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया किसके साथ है। और इंडिया जो है वो, बल्कि मैं फरीद जकरिया का भी इंडिया टुडे पे देख रहा था कि वो कह रहे हैं भाई ये इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा पार्टियों के आप जो है ना वो उम्मीदवार नहीं हो सकते, किसी एक से टिकट लें। तो कैसे देखते हैं ये जो नरेंद्र मोदी साहब और इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है कि वो ना अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो परेशान है कि आप हमारे साथ आए, आप क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहे हैं, मोदी साहब क्या कर रहे हैं? देखिए चीमा साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसमें थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, फिर पॉलिसी पे आते हैं। सबसे पहली बात है, इंडिया इज फॉर पीस। हम सबसे पहली प्रायोरिटी, हम चाहते हैं पीस रेस्टोर, सफरिंग शुड एंड, वॉर शुड एंड, ये पहला मुद्दा है। इसलिए ना हम इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों साइड की अगर आप बात देखें तो दोनों साइड के अपने अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, अपना उनका स्टैंड है। देखिए दोनों साइड कॉम्पिटेंट लीडर्स है, अगर वो सिचुएशन में है, ऑब्वियसली कहीं ना कोई कुछ मिसमैच हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अगर आज हम थोड़े आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं, अगर हम जाएं 1990 की बात करें, जब यूएसएसआर टूटा था, यूएसएसआर को एक वेस्ट ने एश्योरेंस दी थी, बहुत एश्योरेंस दी थी, देयर विल बी नो एक्सपेंशन ऑफ नेटो। अगर आप पुतिन साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू देते, वो क्लियरली बोलते हैं, और मुझे आज एक भी समझ नहीं आ रही, ये वेस्ट वालों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। पुतिन तो डायरेक्ट बोलता, क्लियर बोलता उन्होंने, देयर हैव बीन 5 times एक्सपेंशन ऑफ नेटो इन माय आर्टिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे कहते हैं, जिसे पहले हम आयरन कर्टन कहते थे, जो एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पुतिन का। पुतिन साहब का कहना, भाई दुनिया 90% दुनिया आपकी, ये 10% दुनिया मेरे लिए छोड़ दो, या आप इंटरफेयर मत करो। 5 बार आपने नेटवर्क एक्सपेंशन किया। अब हालत ये हो गई, फिर आपने यूक्रेन में, पहले तो यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, ठीक है जी, 1994 की बात है। न्यूक्लियर वेपन्स देने के बाद आप क्या करते हैं, वहां पे आप एक अमेरिकन प्रो, एक पहले जो रशियन बंदा था उसको हटा के 2014 में आपने एक प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां एस्टेब्लिश कर दिया। तब पुतिन को मजबूरी में क्रीमिया का वो एनेक्शन करना पड़ा टू सेंड अ मैसेज, ठीक है जी। और फिर अभी 2 रीजन्स को भी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब आपकी मंशा क्या? आपकी मंशा है कि नेटो के मिसाइल्स और वॉर मशीनरी में पुतिन के दरवाजे पे लाके रख दूं। यहां से हंगरी नेटो का मेंबर है, यहां से पोलैंड नेटो का मेंबर है, और नीचे से मैं यूक्रेन से ला दूं। मतलब अगर आप यहां चाकू, यहां तलवार और यहां पिस्टल रख रहे हो और सोच रहे हो कि भैया मैं कुछ भी ना करूं, ये तो संभव है नहीं। पुतिन वाज वेरी क्लियर, उसने कहा था आप मुझे एश्योरिटी दो, यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो, मेरे को और कोई चीज नहीं चाहिए आपसे, आई डोंट वांट यू टू डिफेंड माई सेल्फ, न मुझे आपसे मिलिट्री हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप बताओ यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो अलायंस, बात खत्म। अब आज चीमा साहब हम माने या ना माने, रशिया माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया तो मिलिट्री सुपर पावर है, ये मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूं, और उससे वो चीज कोई नहीं छीन सकता, और जब तक रशिया रहेगा तब तक मिलिट्री सुपर पावर है वो। अब आपने क्या कर दिया जी, आपने बोला जी हम यहां तक भी आएंगे। वेस्ट ने कोई एश्योरेंस नहीं दी लास्ट मोमेंट तक, एक हफ्ता पहले तक भी व्लादिमीर पुतिन को, दैट यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो। यूक्रेन की यहां गलती क्या है भाई, आप तो वो बोलो ना, यू आर कॉट इन दैट कैंडी, क्या कहते हैं उसे, कॉटन कैंडी डिप्लोमेसी। आपको वो लॉलीपॉप दिखा दिया आपके जी, नेटो में जाना, यहां से आपको बोला यू में ले लेंगे, यहां से बोल दिया नेटो में ले लेंगे। पर भाई आप अपनी जमीनी हकीकत तो देखिए, आप अपनी जमीनी हकीकत देखिए, आप कहाँ है। यू शुड नॉट बी कॉट इन बिग बॉय वॉर्स। आप इनमें फंस क्यों रहे? आपको अपनी सलामती देखनी है, आपको अपना देखना है। आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है जी। अब आपके पास 5 बार नेटो का एक्सपेंशन हो गया। पुतिन बहुत क्लियरली कह रहा, अब की बार मैं नहीं, पुतिन डिड व्हाट ही डिड इन 2014, ठीक है। फिर भी आप चांसेस क्यों ले रहे हो? आज आपको वेस्ट ने जो एश्योरिटीज दी, जो चीजें दी, वो कहां है? अब इस परिस्थिति को देखते हुए इसमें देखिए वेस्ट का अपना रोल तो है, यूक्रेन की भी गलती है, मैं बोलूंगा रशिया की मजबूरी, रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब ऐसी सूरत में इंडिया का रोल क्या बनता है? एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर हमारा रोल बनता है भाई, पहले देखो ये मसले वसले सेटल, पहले पीस करो।
अगर हम बोलते भाई हम अमेरिका के साथ हैं, तो देन वी आर गोइंग अगेंस्ट रशिया, विच स्ट्रेटेजिकली आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, विच स्ट्रेटेजिकली वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो। 60% हमारा आर्सेनल रशिया से आता, हाउ कैन वी गो अगेंस्ट अभी रशिया? अभी जो गलवान में जो मसला हुआ था, हमें आर्सेनल और जो टाइमली डिलीवरी थी जो वेपन सिस्टम्स की, S-400 की बात करें, मिराज की नहीं, सॉरी सुखोई की बात करें, MiG-29 की बात करें, ये रशिया से आता, काफी आर्ममेंट रशिया से आता, उनकी AMC से रशिया से आती है। तो वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशियन इंटरेस्ट। और रशिया की भी मजबूरी है भाई, अगर आप मेरे दरवाजे तक आ रहे हो तो मैं क्या करूं? मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं कि यहां मत आओ, इस कंट्री को छोड़ दो, मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। और यहां पे आप एक्सपैंड कर रहे हो, आज ये बातें कर रही, ये सैंक्शन लगा दिया, वो सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट लगा दिया, ये कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक मुझे बताइए चीमा साहब, स्विफ्ट में सैंक्शन लगाने से क्या लड़ाई रुक जाएगी? 60% ऑफ जर्मन इंडस्ट्री रन्स ऑन रशियन गैस, होल ऑफ यूरोप will shiver to that without Russian gas। सबसे बड़ी कंपनी है गैसप्रॉम से मैं डील कर चुका हूं। मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगा। तो